पुरुष ने साजिश करी कई वजहों से स्त्री को घर में कैद करके, और उसने सोचा मैं बड़ी होशियारी का काम कर रहा हूं, मैंने औरत पर एकाधिकार कर लिया, सत्ता जमा ली, घर से बाहर ही नहीं निकलेगी तो क्या पंख फैलाएगी, क्या उड़ेगी, क्या मेरी अवज्ञा करेगी, मेरे इशारों पर चलेगी, मेरी दासी सेविका बनकर रहेगी घर में। पुरुष ने सोचा वो बड़ी होशियारी का काम कर रहा है। उस पगले को समझ में ही नहीं आया कि स्त्री घर की धुरी है, घर का केंद्र है। तुमने अगर उसको बंधन में रख दिया, अशिक्षित रख दिया, तो पूरा घर बर्बाद होगा। पुरुषों का षड्यंत्र पुरुषों पर ही बहुत भारी पड़ा है। आमतौर पर हम जिन्हें गृहिणियां कहते हैं, हाउसवाइफ कहते हैं, उनकी बड़ी दुर्दशा करी है पुरुषों ने। उनसे कहा गया तुम घर का काम देखो। घर का काम माने क्या? दुनिया, समय, समाज, तकनीक, विज्ञान, राजनीति, ये वो जगहें हैं जहां आदमी की उत्कृष्टतम प्रतिभा अपना रंग दिखा रही है। उस सबसे तुमने काट दिया ना औरत को। तुम उसे पता भी नहीं लगने दे रहे कि विज्ञान कहां जा रहा है। आधुनिक टेक्नोलॉजी से तुम उसका परिचय ही नहीं होने दे रहे। अर्थव्यवस्था चलती क्या है और कैसे तुम उसे जानने ही नहीं दे रहे। तुमने उसे कृत्रिम सुविधा दे दी है, तू घर में बैठ, घर के काम कर, बाहर निकलेगी तो तेरे लिए झंझट है, खतरा है। इस कृत्रिम सुविधा और सुरक्षा के कारण स्त्री की बाजू नहीं मजबूत हो पा रहे। जब तक धूप नहीं झेलेगी, सड़क पर ठोकरें नहीं खाएगी, दुनिया की चुनौतियां नहीं स्वीकार करेगी, स्त्री की मांसपेशियां सबल कैसे होंगी? नहीं होगी ना, तो वो कोमल कोमल ही रह गई। धूप में नहीं निकली तो गोरी गोरी ही रह गई। गोरी, कोमल, मुलायम गृहिणी, ये पुरुष के भोग के लिए अति उत्तम है, पर बड़ा दुखद जीवन बिताती है। खुद भी बहुत दुख में रहती है और अपने साथ परिवार को भी डुबाती है। आप देखते नहीं हैं, दिन भर टीवी में जो कार्यक्रम आते हैं, जो खास तौर पर गृहिणियों को लक्ष्य करके बनाए गए होते हैं, वो किस श्रेणी के होते हैं और उनमें कितनी बुद्धिमत्ता, कितनी गुणवत्ता होती है? आपने कभी गौर किया है? सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच टीवी में जो सामग्री आती है वो किसके लिए आती है? किसके लिए आती है? गृहिणियों के लिए आती है। और देखो वो कैसी रहती है, कैसी रहती है, किस कोटि की रहती है बोलो? उसमें मसले कैसे रहते हैं बोलो? उनमें किन विषयों को उठाया गया होता है? वो भी किस तल का? पारिवारिक कलह कलेश भी किस तल का? किस तल की बातें होती हैं बोलो? एकदम ही घटिया तल की ना। आदमी ने षड्यंत्र कर करके स्त्री को उस तल पर बांध दिया है। ये पुरुष की साजिश है। इस साजिश के केंद्र में पुरुष की असुरक्षा और पुरुष की काम वासना है। तो उसने साजिश करी कि औरत को घर में कैद कर लूं ताकि उस पर सर्वाधिकार रहे। बिल्कुल गूंगी गुड़िया बना दिया उसको, डम्ब, और सोचा कि इसमें नुकसान तो सिर्फ औरत का है, बेचारी का। उसे पता भी नहीं चला कि घर की आत्मा है स्त्री, और तुमने उसको अगर गूंगी गुड़िया बना दिया, घर में कैद कर दिया, तो तुम्हारा पूरा घर पतन में गिरेगा। यही तक दिया जाता है ना, जानू तुम्हें काम करने की जरूरत क्या है, हम है तो भाई काम करने के मजे तुम अकेले ही ले लोगे। काम क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया जाता है? जानते नहीं हो क्या कि काम ही व्यक्ति का निर्माण करता है? स्त्री के अहंकार को सेवा से बांध दिया जाता है। उससे कहा जाता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो अगर तुम दूसरों के लिए जीती हो। स्त्री को तो ठीक से स्वार्थी होने का हक भी नहीं दिया जाता। उसको गौरवान्वित किया जाता है। उससे कहा जाता है देखो तुम दूसरों के लिए जी रही हो ना, इसी में तो तुम्हारी महिमा है। यही तो नारी का गौरव है, दूसरों के लिए जीना। दूसरों के लिए तो तब जियोगे ना जब पहले तुम खुद हो कुछ। बहुत अच्छी बात है दूसरों के लिए जीना, मैं पूरा समर्थन करता हूं दूसरों के लिए जीने का। लेकिन अगर हम ही कुछ नहीं है तो हम दूसरों को क्या दे सकते हैं भाई? औरत को कुछ बन तो जाने दो, फिर वो दूसरों की सेवा करेगी ना। तुम उसे बनने ही नहीं दे रहे कुछ।